अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान साबरी। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वी हैव डिस्कस अबाउट नरेशन, व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल, if I talk about the direct speech, what is direct speech? Direct speech basically is the exact words of a speaker, and while we transfer this message in our own words, then this speech is called indirect speech। यानी स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और अगर उन्हीं मैसेज को हम अपने लफ्ज़ों में कन्वे करें, ट्रांसफ़र करें, वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मैं बात करूं, फिर हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है और एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि सबसे पहले चेंज क्या होता है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है, चेंज इन प्रोनाउन होता है, चेंज इन टेंस होता है, चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास होता है, और चेंज इन सर्टेन वर्ड्स होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर हमने प्रोनाउन के स्टेबल पढ़ा, चेंज इन प्रोनाउन पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज मिसिंग then second person changes into the subject of the reporting speech. If the subject of the reporting speech is third person, then we have option to convert second person into third person, either third person or first person. If the subject of the reporting speech is first person, then second person doesn't change. फिर हमने थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ा कि थर्ड पर्सन doesn't change। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, अगर फिर हम आए चेंज इन टेंसेस की तरफ, किसकी तरफ आए? चेंज इन टेंसेस की तरफ। ठीक है, चेंज इन टेंसेस में क्या देखा हमने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इनटू पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हमने उसके अंदर देखा कि पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते। फिर हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो भी आ जाए, हमने विल और शैल को एक्सक्लूड करके हमने वुड लगा देना है। शैल की जगह हम शुड लगा दें और विल की जगह हम वुड लगा दें, ये हमने रूल्स पढ़े। अब जो नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीचेस के जो चेंजेस हैं, अब वो थोड़े से डेविएट हो रहे हैं। अब वो रूल्स चेंज होंगे। रूल्स किस टाइप के मकसद में चेंज होंगे? सेंटेंस वाइज। अगर वो असर्टिव है तो उसके चेंज होंगे, अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो उसमें चेंज होंगे, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो उसमें चेंज हो गए। 9th क्लास में आपने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये सिंपल स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन है, और यूनिवर्सल ट्रूथ भी इसी में आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ भी क्या होता है? इसी के अंदर आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? अल्लाह इज़ वन, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनियन इज द स्ट्रेंथ, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, फर्दर अगर मैं बात करूं असर्टिव सेंटेंस, तो सेंटेंसेस में जाते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस को।
और नेगेटिव आपको पता है नॉट। जिन सेंटेंस के अंदर क्या आ जाए, नॉट आ जाए, वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई लाइक एप्पल, पॉजिटिव। आई डू नॉट लाइक एप्पल, क्या बात कर रहा हूं, आई लाइक एप्पल, ये कौन सा है, पॉजिटिव है। आई डू नॉट लाइक एप्पल, ये कौन सा हो गया, नेगेटिव। बेसिकली क्या चीज़ आ गई, नॉट। ठीक है, ये आपका था एजर्टिव। अब सेकंड सेंटेंस कौन सा है, सेकंड वाला इंट्रोगेटिव। व्हाट इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, सवालिया होता है। ठीक है, अब इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल है और एक क्या है, डबल है। एक सिंपल है, एक डबल है। याद रखें, ये क्यों बता रहा हूं, नरेशन के अंदर सिंपल के रूल्स और हैं, डबल के रूल्स और हैं। सिंपल के रूल और हैं, डबल के रूल्स और हैं। सिंपल कैसा होता है, जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब से क्या हो, स्टार्ट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन यू स्विम, तुम तैर सकते हो, सिंपल इंट्रोगेट। डबल क्या है कि डब्ल्यू फैमिली एंड हाउ आ जाए किससे पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो वो क्या कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग, हेल्पिंग वर्ब है, पहले आ गया, एंड में क्वेश्चन मार्क है, कौन सा है, सिंपल। ठीक है, दूसरा क्या है, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, सेकंड क्या है, वेयर आर यू गोइंग, क्या है, डब्ल्यू फैमिली आ गई, किससे पहले आ गई, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ गई। तो ये कौन सा है, ये डबल हो गया, और ये कौन सा है, ये सिंपल हो गया। ठीक है, ये रूल्स जो हैं अब वो नरेशन के चेंज होते हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस। असर्टिव है उसके रूल्स और होंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव है उसके और होंगे, डबल इंट्रोगेटिव है उसके और होंगे। अब हम बात कर रहे हैं इंपैरेटिव सेंटेंस की। इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर फॉर एग्जांपल क्या होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, सजेशन है, एडवाइस है, प्रोहिबिशन है। ठीक है, प्रोहिबिशन किसे कहते हैं, मना करना किसी चीज से। प्रोहिबिशन किसे कहते हैं, मना करना, यानी ये काम मत करो। और मज़े की बात यह है कि नरेशन के अंदर रिक्वेस्ट का फार्मूला और है, ऑर्डर का और है, सजेशन का और है, एडवाइस का और है, प्रोहिबिशन का और है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं रिक्वेस्ट की, काइंडली ग्रांट मी लीव। ठीक है, यह भी हो सकता है लेट मी हेल्प यू। बात आ रही है समझ में। ठीक है, ऑर्डर जो है, ऑर्डर के अंदर ओपन द डोर,
सजेशन के अंदर लेट अस प्ले, एडवाइस के अंदर ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, और प्रोहिबिशन के अंदर डू नॉट स्मोक। ठीक है, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो, रिक्वेस्ट है। काइंडली ग्रांट मी लीव, बराए मेहरबानी मुझे लीव अलाउ कर दें, रिक्वेस्ट है। ओपन द डोर, ऑर्डर है, हुक्म दे रहा है। सजेशन में क्या दे रहा है, लेट अस प्ले, आओ खेलें, ये क्या है, सजेशन है। एडवाइस, एडवाइस में क्या है, नसीहत है, एडवाइस में क्या है, नसीहत है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। प्रोहिबिशन, डू नॉट स्मोक, सिगरेट मत पियो, प्रोहिबिशन है, मना कर रहा है। याद रखें, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर लेट वाले जुमले जो होते हैं वो इम्पेरेटिव में आते हैं। किस में आते हैं, इम्पेरेटिव में। इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक है सजेशन और एक है रिक्वेस्ट। ठीक है, सजेशन में क्या आएगा, लेट अस, हम इसे लेट्स भी कहते हैं। ठीक है, लेट अस वाले जुमले सजेशन कहलाते हैं, इम्पेरेटिव हैं, इनका नरेशन में रूल चेंज है। रिक्वेस्ट वाले जुमले क्या कहलाते हैं, ये बाकी प्रोनाउन आएंगे, लेट मी, लेट यू, लेट हिम, लेट हर। बात आ रही है समझ में। लेटस वाले सजेशन वाले होते हैं और ये क्या होते हैं, रिक्वेस्ट वाले। इनका रूल क्या है, चेंज है, इनका रूल क्या है, चेंज है। ठीक है, इम्पेरेटिव के बाद बेटा इम्पेरेटिव के बाद हम किसकी बात करेंगे, ऑप्टेटिव की। ठीक है, ऑप्टेटिव के अंदर, नरेशन के अंदर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, ऑप्टेटिव में हम 3 सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन कौन से, हम पढ़ेंगे प्रे, नंबर 2 कर्स, नंबर 3 विश। ऑप्टेटिव के अंदर हम नरेशन के अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे, प्रे, कर्स, विश, दुआया जुमले इन्हें कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मे यू प्रॉस्पर, मे यू गो टू हेल, ये क्या है, बद्दुआ है। I wish I were king, would that अब अगर मैं इसकी विश की बात करूं तो विश में 2 तरह के सेंटेंस आएंगे इधर। आई विश वाले या वुड दैट, या वुड दैट लगा होगा या आई विश लगा होगा। ठीक है, ये 3 किस्म के सेंटेंसेस हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, जिसमें दुआ है, कर्स है, बद्दुआ है, विश है, ख्वाहिश है। ये हम नरेशन के अंदर इनके रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है मेरा बेटा, लास्ट हमारा सेंटेंस जो रह गया है वो है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दोस विच क्या होता है, एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को। ठीक है, मूड को, फीलिंग्स, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जॉय, सोरो,
ठीक है। बेसिकली आपके सिलेबस में जो हैं वो जॉय का है, सोरो का है और वंडर का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, वी गॉट विक्ट्री, ठीक है। अल्लास, ठीक है। वंडर, सेकंड है अब याद रखें नरेशन के अंदर क्या होगा, जो वंडर वाले सेंटेंस हैं वो क्या हैं, एक व्हाट है एक हाउ, या तो व्हाट लगा होगा या हाउ लगा होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आपने एक चीज़ देखनी है कि एक्सक्लेमेशन मार्क आता है इधर भी, और लेकिन जो इसके वंडर अब इधर क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो लगी हुई हैं ये क्या लगी हुई हैं, इंटरजेक्शंस। लेकिन जो वंडर वाला सेंटेंस है क्या है, वंडर वाला सेंटेंस इसके एंड में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और आपने ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस जो अभी पिछले हमने अभी देखे हैं, ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस में क्या है, मे आया हुआ है और एंड में क्या आया हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। स्टार्ट में क्या आता है, मे, और एंड में क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये हमने अभी ऑप्टेटिव में पढ़ा है, किस में पढ़ा है, ऑप्टेटिव के अंदर, ठीक है। ये हमारे सेंटेंसेस थे। अब मैं आपको इसकी पहचान थोड़ी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको हर लेक्चर में पहचान नहीं बताऊंगा, हम जस्ट इसके रूल स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, नरेशन के अंदर असर्टिव सेंटेंस की। किसकी बात करने जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के अंदर रूल्स क्या हैं, याद रखें। पहला रूल है सेज और सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में, ठीक है। सेड और किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके हम क्या लगा देते हैं, दैट, हम क्या लगा देते हैं, दैट, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि सेज भी टेल्स में जाता है, सेज टू भी टेल्स में जाता है, ठीक है। क्योंकि टेल्स के बाद टू नहीं आता, सेड भी टोल्ड में जाता है, सेड टू भी किस में जाता है, टोल्ड में जाता है। टोल्ड के बाद टू नहीं आता, टोल्ड के बाद टू नहीं आता। इस चीज़ का आपने ख़ास क्या रखना है। वैसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस में आप सेट को नहीं भी चेंज करते, इट डजंट मैटर, लेकिन कोशिश क्या करें कि सेट, वैसे तो सेट टू को भी अगर चेंज नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन कोशिश क्या करें कि सेट टू को कम से कम किस में चेंज कर दें, टोल्ड में, क्योंकि ही सेट टू मी, उसने मुझसे कहा। और जब आप वो मैसेज इनडायरेक्ट में कन्वे करेंगे, ही सेट टू मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही सेज टू हर योर ब्रदर कैन रीड इंग्लिश,
विल से टू अस, ठीक है, दे विल से टू अस योर टीचर विल टेक आवर क्लास ठीक है। फिफ्थ, ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रेजेंट है, टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्रोनाउन कौन सा लगा हुआ है, सेकंड पर्सन लगा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। इसमें क्या है, इसमें भी प्रेजेंट है, टेंस चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन कौन सा लगा हुआ है, सेकंड। प्रोनाउन कौन सा लगा हुआ है, सेकंड पर्सन। ये कौन सा लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। पास्ट टेंस है, टेंस चेंज होगा। कौन सा पर्सन है, सेकंड। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। पर्सन कौन सा है, फर्स्ट। पर्सन कौन सा है, फर्स्ट। ये कौन सा है, सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। सेंटेंसेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। ही सेज टू हर दैट। इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए, क्या लगना है, दैट लगना है। यूर सेकंड पर्सन है, किस में चला जाएगा, हर में। हर का पोजेसिव केस क्या होता है, हर। किस में आ जाएगा, इसमें। हर ब्रदर प्रेजेंट है, टेंस चेंज नहीं होगा। हर ब्रदर कैन रीड इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। उसके बाद है दे विल से टू अस दैट, ठीक है। दे विल से टू अस दैट। यूर सेकंड पर्सन है, किस में चला जाएगा, देयर। अपना केस नहीं छोड़ेगा। अस का पोजेसिव केस क्या होता है, ठीक है, सॉरी, अस का पोजेसिव केस क्या होता है, आवर, ठीक है। आवर टीचर, टेंस चेंज होगा, नहीं होगा। आवर टीचर विल टेक। फर्स्ट पर्सन है, किस में चेंज होगा, दे में, ठीक है, टेक। अब दे का पोजेसिव केस क्या है, देयर। फर्स्ट पर्सन इसमें जाएगा, सेकंड पर्सन इसमें जाएगा। ये पिछले लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। मुझे इसमें तो बताना ही नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आई सेड टू को मैं चेंज कर रहा हूँ टोल्ड। आई टोल्ड हिम। बेटा सेड टू, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, याद रखें, टोल्ड के बाद टू नहीं आता। आई टोल्ड हिम दैट यू
हिम में चला जाएगा, ठीक है। ही शुड, याद रखें शुड चेंज नहीं होता। एक्ट अपॉन, फर्स्ट पर्सन है, इधर भी क्या लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेम रहेगा, माई एडवाइस, ठीक है। वो आई में चेंज होगा तो माई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है शी टोल्ड मी दैट, आई किस में आ जाएगा, इसमें, शी। अब ये देखें सेड है, टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। शी हैड रीड द बुक, डन। लास्ट क्या है, यू, हमने सेड टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड में, यू टोल्ड देम, ठीक है। माई फर्स्ट पर्सन है, किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट में, देम। माई हाउस, ठीक है। यूअर, हमने दैट नहीं लगाया, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके हम क्या लगाए, दैट यूअर हाउस, ठीक है। प्रेजेंट, सॉरी टेंस चेंज होगा, ये क्या है, प्रेजेंट है, किस में चला जाएगा, पास्ट में, किस में चला जाएगा, पास्ट में। वॉज नियर, सेकंड पर्सन है, देम में चला जाएगा, सेकंड पर्सन किस में चला जाएगा। अब इधर है देम, ये है पोजेसिव केस, तो देम का पोजेसिव केस क्या होता है, देयर, ठीक है। तो क्या हो गया, यू टोल्ड देम दैट योर हाउस वाज नियर देयर कॉलेज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है, किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में, सेड लगा हुआ है, टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट है, किस में चला गया, वाज में, ठीक है। सेकंड पर्सन है, लेकिन सेकंड पर्सन का क्या है, पोजेसिव केस है। देम का पोजेसिव केस क्या होता है, देयर, तो हमने इधर से लगा दिया, ठीक है। ये हमने 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। 5 एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।